निकल गए थे मैंगो लाने के लिए, क्योंकि हमें बनाना था कच्चे आम का खट्टा। और जो थोड़े बहुत कच्चे आम थे जो थोड़े पके थे वो ईरा ने खा लिए थे, तो हमने सोचा हम अभी जाके ले आते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले आएंगे ताकि ईरा भी खा सके। तो मम्मी ने कहा कि यहाँ पे गांव में है एक छोटा सा बगीचा जिससे गांव के लोग लेते हैं मैंगो, लेकिन हम भी वहाँ से ले सकते थे, तो हमने वहाँ जाने का डिसाइड किया। और ये रास्ता तो मैं शादी के इतने सालों के बाद पहली बार यहाँ से नीचे जा रही हूँ। और ईरा के पापा ने ली हुई थी छिम्मन, इसको बोलते हैं छिम्मन। इसमें सिकल शेप में आगे एक दराटी सी होती है, जिसको हम दूर पेड़ पे हाइट पे जो है किसी फ्रूट को निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन कि ये बहुत शार्प हो तो इससे हम घास भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमने देखा यहाँ पे रास्ते का बुरा हाल था, यहाँ से पूरा पानी यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ रहा था। और एनएच वालों की वजह से लोगों को बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रूटीन में प्रॉब्लम झेलने को मिल रही थी। यहाँ पे हमने मैंगोज़ के ट्रीज़ देखे, लेकिन यहाँ पे किसी में भी अच्छे से कोई पास में कोई मैंगो था नहीं। और बाद में मम्मी से पता चला कि नीचे उन्होंने खट्टा वगैरह बनाने के लिए मोस्टली यूज़ कर लिए होंगे और बाद में अचार भी डाला होगा, तो वो सारी आम यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पर देखा 2-3 पेड़ों पर कि हमें मिल जाए मैंगो, या पर वहाँ पर कोई मैंगो थे नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे दूसरे खेत में और वहाँ पे देखेंगे कि मैंगोज़ हैं या नहीं, और होंगे तो हम वहाँ से लेके आ जाएंगे। और धूप बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी और सामने से आए इनके दादा, जो खेत में आई थिंक गुम्बरी वगैरह होती है, बेकार का घास होता है, उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन डालने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद धूप लगी हुई थी और इसी टाइम थोड़ा बहुत खेतों का काम किया जा सकता था, वरना बरसात के मौसम में तो खेतों में जाना काफ़ी मुश्किल काम है और खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें लगा कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर हम गए आगे और आगे हमको मिल गया एक आम का पेड़, और हमने उसमें से छिम्मन से काफ़ी ज़्यादा मैंगोज़ निकाले। हमने कुछ पके हुए भी 3-4 हमें आम उसमें मिले। और उसमें नीचे वाली तरफ को जहाँ से पॉसिबल नहीं था ईज़िली आम निकालना, या जहाँ से अगर हम पेड़ को हिला के निकालते तो मैंगो मिलने ही नहीं थे, उस तरफ से काफ़ी आम थे। तो पहले हमने छिम्मन से थोड़े से आम निकाले, वो मैंने इकट्ठे कर लिए थे। और उसके बाद फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम पेड़ पे चढ़ ही जाते हैं। तो ईरा के पापा चढ़ गए पेड़ पे और उन्होंने वहाँ से मैंगोज़ निकाले। और हम काफ़ी ज़्यादा आम, मतलब पहले हमने सोचा था कि 20-25 आम ही लेके आएंगे, लेकिन हम काफ़ी 50 के अराउंड आम लेके आ गए थे। और घर आके हमने उसका खट्टा बनाना था, तो मैंने घर जाके सोचा था कि प्रिपरेशन कर दूँगी और मम्मी जो है वो खट्टा बना लेंगी, क्योंकि अभी वो आदि जॉय के साथ सो रहे थे। क्योंकि बच्चों के पास से बीच से किसी को उठाना तो ऐसा है कि बच्चे भी उठ जाएंगे। यहाँ पे अभी ये पेड़ पर हैं और उन्होंने कुछ थोड़े बहुत पके हुए आम ईरा के लिए निकाले, और फिर हम सारे आम इकट्ठे करके आ गए घर को। और अप्रॉक्सीमेटली इतने आम थे और अभी और भी मुझे इकट्ठे करने को थे। तो इस तरह से आज हमने कचनार जो हैं वो इकट्ठी की।